ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, आज भाद्रपद पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा से हमारे जीवन के सभी पाप नष्ट हो, हमारे घरों में सुख समृद्धि शांति और वैभव बना रहे। हे भोलेनाथ शिव शंकर, जैसे घनेश्वर और रूपवती ने आपकी भक्ति से संतान सुख और पुत्र को दीर्घायु प्राप्त की, वैसे ही हम सबके जीवन से दुख भय और रोगों का नाश करे। हमारे परिवार में सौभाग्य स्वस्थ और आनंद सदा बना रहे। हे जगत जननी माँ चंडी, आपके आशीर्वाद से हर स्त्री को अखंड सौभाग्य, हर पुरुष को उत्तम आयु और संतान को दीर्घ जीवन प्राप्त हो। आपकी शक्ति से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हे देवी, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें धर्म, प्रेम और करुणा का प्रकाश सदा बना रहे। हमारे परिवार में कभी दुख का साया ना आए और हम सदा आपके नाम का स्मरण करते रहें। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम चामुंडाय नमः। भक्तों, भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत कथा पुराने ग्रंथों में भाद्रपद पूर्णिमा की एक कथा काफी प्रचलित है। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यशोदा माँ को एक ऐसे व्रत की कहानी विस्तार से बताते हुए कहा कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति बढ़ाने वाला है। इसे सुनकर यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। इस पर श्री हरि ने बताया कि इस धरती पर एक रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहंस नामक एक राजा राज करता है। उसी नगरी में एक घनेश्वर नामक ब्राह्मण था। उसकी बहुत सुंदर और सुशील पत्नी थी जिनका नाम रूपवती था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण वह अक्सर चिंतित रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता था, परंतु रूपवती के घर से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर घनेश्वर योगी से भिक्षा ना लेने की वजह पूछता है। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। इसलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता था। इसे सुनकर घनेश्वर अत्यंत दुखी हो गया और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। यह सब सुनकर योगी ने उन्हें माँ चंडी की उपासना करने के लिए कहा। तब घनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने घनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन उसे दर्शन दिया और कहा कि उसके घर पुत्र होगा, लेकिन वह पुत्र केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वह पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। उस वक्त उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर एक फल तोड़कर उसे घर ले जाएं और पत्नी को सारी बात बताएं और स्नान कर वह शंकर भगवान का ध्यान कर उस फल को खा ले तो वह भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद घनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ हमारे जीवन में हमेशा अपना अनादर बरसाता रहे और हमारे जीवन में सुख शांति बनाए रखे। हे भोलेनाथ, सभी श्रोताओं के जीवन से दुख दरिद्रता और सभी पापों को हर ले और सभी श्रोताओं के भीतर सच्चे भक्त और अपना कृपा बरसाएं। ओम नमः शिवाय। ओम चंडिकाय नमः। ओम विष्णुवे नमः।